बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 बेटियां थी। सातों राजकुमारियां बहुत सुंदर थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी और जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज देती। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, रोज उनके घर पर आग मांगने जाती और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर जल्दी जल्दी से राख मिलाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। यह सिलसिला इसी तरह चल रहा था। सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी पुत्री पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती है कि वह मेरा खाना बिगाड़ दे। एक दिन छिपकर देखने लगा। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन रख दिया। इसके बाद प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके महल पर आई। जब वे आग लेकर जाने लगी, तो उसने राजकुमारी की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। राजा बहुत क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठा। प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राज दरबार में लाया गया। जब राजा ने उसे सारी घटना के बारे में पूछा, तो उसे विधवा औरत ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और ऐसे कैसे इस समस्या का समाधान निकलते हैं। महाराज, आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह कर लिया। अब वह प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। वो राजा की 7 लड़कियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी भी प्रकार से ये 7 राजकुमारियां महल से निकल जाए। वो राजकुमारी को महल से निकालना चाहती थी और तभी वो विचार करने लगी। वह उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे वह उन्हें खाने के लिए भी बहुत ही कम खाना देने लगी। एक दिन अधिक परेशान होने के कारण वे 7 बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगी। माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्री को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी है। सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म उठा रही है। हम खूब प्यास से तड़प रही हैं माँ, अब क्या करें? एक दिन जब वह सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी रो रही थी और सिसकियां भर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया। जल्दी ही वह पेड़ पूरी तरह से ताजा, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया। उन फलों को खाकर राजकुमारी ने अपनी भूख को शांत कर ली। यह 7 भोजन भी नहीं करती है और मैं भी इन 7 बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ, फिर भी ये सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही है? इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही।
इनका आकर्षण तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे फीकी लगती है। तुम सब क्या देख रही हो? यह लड़की हम सबका पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इन अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो वह यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बड़ा चढ़ा कर बताएगी और यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है। नहीं नहीं सुनैना, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो। यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला लेती है और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे देती है। माँ, ये सभी कोई भूखी नहीं रहती है। इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है। ये सभी उस पेड़ से अनार के फल तोड़कर खाती है और उस पेड़ के फल भी बड़े ही अद्भुत है। ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक नहीं खाया। मैं इन्हें वहाँ से फल खाने से कैसे रोकूं? राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा, रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का क्या कारण है? सर में बहुत दर्द है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर है। वो अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उसे उबले जल से मेरे सिर को मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। समाधि पर जो अनार का पेड़ है, उसका जड़, तन और पत्तों समेत उखाड़कर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। जैसे रानी ने बताया था, ठीक इस प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पेड़ को जल में उबालकर रानी के लिए औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जिसको रोती हुई सभी खाने लगी। मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पेड़ को उखड़वा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा था, फिर भी वह सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती। ना ही वह उदास है और ना ही वह दुबली पतली हुई है। फिर वह अपना भोजन कहाँ से खाती है? क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वह खाती नहीं है। तुम फिर से उन पर नजर रखो और देखो कि क्या माजरा है। देखो, ये लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम इस तालाब को ढक देते हैं जिससे वह इस तालाब को नहीं देख सके। अगर हमने थोड़ा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अवश्य ही अपनी माँ को बता देगी और यहाँ हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई न कोई षड्यंत्र रचेगी। सुनैना की बड़ी बहनों ने समझाया। सुनैना बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसलिए उन सब ने
उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट माखन खाने के लिए दे दिया। जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारी के बारे में ये वाली बात पता चली तो वह क्रोध से लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, अभी जाओ और रानी की समाधि को बाहर से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को कूड़ा कंकड़ आदि से भरकर नष्ट कर दो। इस पर भी रानी संतुष्ट नहीं हुई। फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को बुलाया गया। चाहे मेरा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक आवश्यक कार्य कर दो। तुम्हारी जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारी है, तुम उनकी हत्या कर दो और हत्या करने के बाद उसका खून मेरे सर और मेरी हथेलियों पर लगाना। इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। राजा राजकुमारियों की तलाश करने लगा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी 7 पुत्री अपनी माँ की समाधि के पास रो रही थी। अपनी पुत्री को इस हालत में देखकर राजा का हृदय कांप उठा। तुम लोग मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। दोपहर का समय था। इस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी सातों थककर एक पेड़ के पास गहरी नींद में सो चुकी थी। जब राजा ने देखा कि सातों बहनें सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छिपकर उन लड़कियों से दूर चला गया। चलो, हमारी पुत्रियां जहाँ कहीं भी रहेगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेगी। वे अपने सौतेली माँ के अत्याचारों से बची तो रहेगी। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस आ गया। उसने रानी के सर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। ठीक महसूस कर रही। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेला पाया। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के 7 राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारी ने अपनी सारी कहानी उन 7 भाइयों को सुना दी। तभी राजकुमारों ने यह निश्चय किया, इनको हमें अपने साथ अपनी राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से 7 राजकुमारों ने विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद 7 राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। कुछ साल बाद सबसे छोटी राजकुमारी को एक बेटा हुआ। इस तरह धीरे धीरे सुनैना का बेटा 2 साल का हो गया। भाइयों, शिकार खेलने का मन है। मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। सुनैना और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी
वह वापस नहीं आया। हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढ कर लाएंगे। वह सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल पड़े, लेकिन वह 6 भाई कभी भी वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। तुम कौन हो? मुझे महाराज से भिक्षा लेनी है। तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। मैं एक साधु हूं और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह तो एक जादूगर था जिसका नाम कालिया था। जादूगर कालिया ऐसे ही महल में घुस रहा था। अंत में वह उस कमरे में पहुंच गया जहां राजकुमारी सुनैना अपने छोटे से बेटे को पालने में झुलाते हुए उसको लोरी सुना रही थी। इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, इस स्त्री को मैंने आज तक नहीं देखा। उसके पास जाकर उसने सुनैना से कहा, मैं तुमको पसंद करता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी सुनैना अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे पति है। मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी। इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा अपने बेटे के सहारे की भी जरूरत है। जो मेरे पास है मैं उसके पिता को भी तलाश करूंगी। जादूगर कालिया सुनैना पर बहुत क्रोधित हो गया और उसने सुनैना को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। इस छोटे से कुत्ते को कहां से लिया है? राजकुमारी ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने को दिया। कुछ समय बाद सुनैना की दूसरी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी। उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई भी नहीं था। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें सुनैना कहीं दिखाई नहीं दी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उस साधु और उसके काले कुत्ते के बारे में भी बताया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। वह अब 14 साल का हो गया था। एक दिन उसकी मौसियां उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। वे राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया और उसने संकल्प कर लिया, वह संसार में कहीं भी किसी भी कोने में होंगे, मैं उन्हें ढूंढकर जरूर ले आऊंगा। बेटा, जो लोग जाने वाले थे वह लोग चले गए। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को तो खो ही दिया है और अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर करेंगे भी क्या? आप मुझे मत रोकिए। अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊ को भी लेकर जल्द ही वापस आऊंगा। इसी बीच में एक ऐसे देश में पहुंच गया
जो पूरी तरह से पत्थरों का देश था। वहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें, पेड़ इसके अतिरिक्त थे। एक बहुत ही बड़ी और ऊंची पत्थर की कठोर इमारत थी, जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना था। बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की? मैं एक राजा का बेटा हूँ। मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक दुष्ट जादूगर डरा धमकाकर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है, उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पेड़ और पत्थर देख रहे हो, यह सब कभी जीवित प्राणी थे। इन सबको हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसकी कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे। इनके अतिरिक्त एक बहुत सुंदर रानी है, जिसको उसने यह बड़ी इमारत में पिछले 12 साल से कैद करके रखा है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है। अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही है। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया, जिनके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बताई। उसने माली की पत्नी को कहा कि वह उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारी दे और जादूगर से बचने में उसकी मदद करे। तुम अपना रूप बदल लो। कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उसी राजकुमार को अपनी एक साड़ी पहना दी कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय बाद जैसे ही जादूगर कालिया घूम रहा था, तभी वहां एक छोटी लड़की को देखकर अपने पास बुलाया। तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहाँ बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरत के लिए मेरा पहले उपहार लेकर आना। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और इस बारे में उसने उसको बताया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा। जब सुनैना की शादी राजकुमार के साथ हुई थी तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी, जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। तुम कुछ ऐसा इस गुलदस्ते में छुपा कर रख दो जिसे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए। माली की पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता अपनी माँ तक पहुँचाने का मौका मिल चुका था। अपनी उंगली में पहले अंगूठी को निकालकर उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ सुनैना के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही आवाज आई। जैसे ही सुनैना ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया, तब एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के साथ बंधी हुए पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता लाने वाली लड़की की ओर देखा, तो लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। कितनी खोज करने के बाद मैंने आपको प्राप्त किया है और जल्द ही आपको और हमारे पिताजी को दुष्ट जादूगर कालिया से मुक्त कर ले जाऊंगा। जादूगर ने मुझे पिछले 12 सालों से यहाँ कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा है, क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया था। माँ,
तुमने कालिया जादूगर से 12 सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। अब तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शौक किया, अब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। इसके बाद आप यहां पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वो अमर है या उसे मारा जा सकता है। कालिया जादूगर के लिए इस प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और वह जल्द से जल्द शादी करने के लिए कहने लगा। इससे पहले कि मैं आपसे शादी करूं, मुझे थोड़ा और समय चाहिए ताकि हम दोनों के बीच हमारा अधिक परिचय हो सके। और दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु नहीं आ सकती? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? शादी करके आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आ गई तो मैं उसे कैसे काबू में करूँगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो ही दिया है, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूँगी और मैं तुमको खो दूंगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? सच है, मैं दूसरे के रूप में नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर सैकड़ों मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उसी घने जंगल में जहाँ पर केवल ताड़ के पेड़ हैं और उन ताड़ के वृक्षों के घेरे के अंदर 6 बड़े पानी से भरे हुए तालाब हैं जो एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं। छठे तालाब के नीचे एक छोटा सा पिंजरा है जिसमें एक हल्के रंग का तोता रहता है। ये जीवन मेरा उसी पर निर्भर है। उसी तोता के मर जाने से ही मैं मरूंगा। हालांकि यह असंभव है, तोता को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। उस तोता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत बड़े बड़े जीनों को नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आएगा उसे तुरंत मार दिया जाएगा। जादूगर के डर से सुनैना को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी माँ के डर को समझने के बावजूद राजकुमार ने कहा, जब तक मैं उस तोता को पकड़ कर नहीं लाता तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते। डरो मत, मैं जल्दी वापस आऊंगा। राजकुमार अपनी माँ को जल्द ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल पड़ा। एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। तब तक लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण वह बुरी तरह से थक चुका था। वहां जंगल में वह एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उसको नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें खुल गई। उसने इधर उधर देखा तो उसकी निगाह एक विशाल सांप पर पड़ी जो उस पेड़ पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसी पेड़ की शाखों पर एक चील के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था और उस घोंसले में चील के 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। राजकुमार ने तुरंत ही अपनी तलवार निकाल ली और उसके सिर के 2 टुकड़े करके उसे मार दिया। देखते ही देखते 2 वृद्ध चील घोंसला में आकर बैठ गए। उन्होंने जल्दी ही मरे हुए सर्प को देखा और उसके समीप ही तलवार पकड़कर खड़े हुए राजकुमार को भी देखा। हे हमारे बच्चों की रक्षक, यह क्रूर निर्दयी सर्प पिछले कई सालों से इसी तरह मेरे निर्दोष बच्चों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन आज तुमने
इस विषैले सांप को मारकर मेरे बच्चों के जीवन की रक्षा की है। हमारे बच्चों के प्राण बचाने के लिए हम आपके आभारी हैं। अगर तुम्हें किसी भी प्रकार से हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना। हम तुम्हारी सेवा के लिए जरूर उपस्थित हो जाएंगे और तुम हमारे इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ। तुम अपने सेवक की तरह इन्हें अपने पास रखना। फिर राजकुमार ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। इस जंगल में तुम्हारे बताए हुए स्थान को ढूंढने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों चीलों ने अपने पंखों को फैलाया और उस पर राजकुमार को बैठा लिया। उसे लेकर वे आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। राजकुमार ने केवल एक ही प्रयास में उन सभी 6 पानी से भरे तालाब को प्रदूषित कर दिया। इसके बाद उसके अंदर से जाने वाली सीढ़ियों से होकर राजकुमार उसे हल्के रंग वाले तोते के पास पहुंच गया। राजकुमार ने उस तोते को कपड़े में लपेटकर अपनी लबादे जेब में डाल दिया। सैकड़ों मील की उड़ान भरने के बाद वह चील वहां से बहुत दूर अपने घर पर आ गए। आप अपने छोटे को, अपने बच्चे को वापस ले लीजिए। इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर मुझे कभी इनकी जरूरत पड़ी तो मैं इनको अवश्य बुला लूंगा और आपसे सहायता लेने में कभी नहीं हिचकाऊंगा। उसके बाद राजकुमार ने वहां से अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगिया में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जादूगर कालिया ने उससे अपने महल की खिड़की से देखा और तुरंत भागकर उस राजकुमार के पास आया। मेरे बच्चे, तुम इस तोता को कहां से लेकर आए हो? तुम इस तोता को मुझे दे दो। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। नहीं, मैं अपने तोता को तुम्हें नहीं दे सकता। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूं। तुम इसको मुफ्त में तो दोगे नहीं। बताओ, तुम इस तोते की क्या कीमत लोगे? मैं अपने प्यारे तोता को कभी नहीं बेच सकता। तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो। बस तुम मुझे यह तोता दे दो। ठीक है, अगर तुम इसके बदले में कुछ देना चाहते ही हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें जरूर दूंगा। सबसे पहले तो उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना रखा है। तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद सुनैना के पति समेत दूसरे 6 राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है। अब तो मुझे तोता दे दो। इतनी जल्दी भी क्या है? पहले तुम उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में कर रखा है। ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपनी छड़ी को घुमाया, सब के सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने प्राकृतिक शरीर में आ गए। इसके बाद वह पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बहुत ही शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। अब यह तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोते के दोनों पंखों को उसके शरीर से उखाड़कर कालिया जादूगर की तरफ फेंक दिया, जिससे जादूगर का बायां हाथ भी
उसके शरीर से उखड़कर दूर पड़ा। फिर राजकुमार ने उस तोते के पहले दाएं और फिर बाएं पैर को उखाड़कर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही कालिया जादूगर के भी दोनों पैर उसके शरीर से उखाड़कर उससे दूर जा चुके थे। मुझे मेरा तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते का सर पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी, जिससे उस तोते के प्राण पखेरु उसके शरीर से बाहर निकल गए। इसके साथ ही राजकुमार ने वह तोता कालिया जादूगर के पास फेंक दिया, लेकिन जादूगर कालिया के प्राण उसके शरीर से निकल चुके थे और वह मर चुका था। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी सुनैना को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर कालिया की कैद से छुड़ा लिया और सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे।